क्या आपके पीएफ से टीडीएस कट गया और आपको लगता है कि वो पैसा हमेशा के लिए चला गया, लेकिन रुकिए, बहुत से लोग नहीं जानते पीएफ पर कटे हुए टीडीएस सही तरीके से आरटीआर फाइल करने पर 100% तक रिफंड मिल सकता है। आखिर कौन लोग ये रिफंड क्लेम कर सकते हैं, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और कैसे आप अपना पूरा टीडीएस रिफंड वापस ले सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के लिए। यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी आरटीआर फाइलिंग या आरटीआर कंपटीशन तैयार कराना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइस चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपके जो पीएफ पर टीडीएस कट गया है वो डिपेंड करता है आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी है। यदि आपकी टैक्सेबल इनकम है तो फिर आपका वो जो पीएफ पर टीडीएस कट गया है वो रिफंड नहीं मिलता है। ठीक है, तो जैसे कि हमारी टैक्स फ्री इनकम कितनी है, 12 लाख, तो यदि 12 लाख से नीचे है, ठीक है, तो आपका पूरा रिफंड वो वापस मिल जाएगा। लेकिन आप, यदि आपकी टैक्सेबल इनकम है, फिर उस कंडीशन में आप रिफंड नहीं ले सकते। तो सबसे पहले आपको टीडीएस को चेक करना है। कैसे करते हैं हम, ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न, व्यू फॉर्म 26 इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आई एग्री पर टिक मार्क करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, व्यू टैक्स क्रेडिट 26 इस पर क्लिक करेंगे। असेसमेंट ये जो कि करंट असेसमेंट ईयर है हमारा 26 एंड 27। यदि आपका टीडीएस कट गया है 1 अप्रैल 25 से लेकर 31 मार्च 26 के बीच में, ठीक है, तो अब आप आरटीआर फाइलिंग कर सकते हैं। और यदि आपका टीडीएस 1 अप्रैल 25 से पुराना है तो भी आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, और यदि आपका टीडीएस 1 अप्रैल 26 के बाद है फिर वो आपकी नेक्स्ट ईयर आईटीआर फाइलिंग होगी, क्योंकि जो आईटीआर फाइलिंग होती है वो फाइनेंशियल ईयर वाइज होती है। तो आपको देखना है कि आपका टीडीएस कब कट हुआ है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आईटीआर फाइलिंग करनी है। तो अब यदि आपका टीडीएस कट गया है 1 अप्रैल 25 से लेकर 31 मार्च 26 के बीच में, तो उसके लिए आईटीआर फाइलिंग अब हो रही है, जिसका असेसमेंट ईयर 2026 एंड 27। ठीक है, तो असेसमेंट ईयर किसको बोलते हैं? अब जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि फाइनेंशियल ईयर 25-26, लेकिन इसका असेसमेंट ईयर होगा 26-27, जो कि एक ईयर एडवांस होता है। ठीक है, तो आपको सिलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर 2026 एंड 27। अब व्यू एज, इसे एचटीएमएल सिलेक्ट करेंगे, व्यू डाउनलोड, ठीक है, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ पर आप क्लिक करेंगे। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं ये फॉर्म 26 ईयर्स जो कि हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसका सेक्शन होता है 192A, ठीक है, और हमारा जो पीएफ की अमाउंट थी वो थी 66,379 रुपये, ठीक है, ये वाली। अब इस पर हमारा टीडीएस कट हुआ है 6,638 रुपये। तो ये वाला जो टीडीएस कट हुआ है इसको हमें रिफंड लेना है। तो कैसे लेंगे? आरटीआर फाइलिंग करके। अब चलते हैं इनकम टैक्स पोर्टल की तरफ। और देखिए, यदि आप अपनी फर्स्ट टाइम आरटीआर फाइलिंग करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपनी आईडी को रजिस्टर्ड करना होगा इनकम टैक्स पोर्टल पर। जैसे ही आप अपनी आईडी को रजिस्टर्ड कर लेंगे तो आप आ जाएंगे होम पेज पर और फाइल नाउ पर क्लिक करना है एंड देन सिलेक्ट असेसमेंट ईयर, जो कि करंट असेसमेंट ईयर है हमारा 2026 एंड 27। सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, दो तरह से आरटीआर फाइलिंग होती है, ऑफलाइन और ऑनलाइन। आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ ऑनलाइन। ऑनलाइन पर टिक मार्क करेंगे, देन कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, स्टार्टिंग फाइलिंग पर क्लिक करेंगे, प्लीज सिलेक्ट द स्टेटस एप्लीकेबल टू यू टू प्रोसीड फर्दर। तो इंडिविजुअल पर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होकर आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना। फिर उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। आई नीड टू चूज एन आरटीआर फॉर्म टू प्रोसीड। अब देखिए यहाँ पर हमें आरटीआर फॉर्म को सिलेक्ट करना होता है। तो यदि आपका पीएफ पर टीडीएस कट गया है और आप उसको रिफंड लेना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर आरटीआर फॉर्म भी सिलेक्ट करना होगा। अब जैसे कि इंडिविजुअल के लिए 4 प्रकार के फॉर्म होते हैं, आरटीआर 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, अब आप पर कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल होता है ये कैसे डिसाइड करना है आपको? ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है?
फ्रॉम 26 ईयर्स। फिर उसके बाद आपको AIS में जाना है, फिर आपको TIS में जाना है। TIS में जाने के बाद फिर आपको चेक करनी है कि इनकम किससे है, आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है। ठीक है, मान लीजिए आपने क्रिप्टो करेंसी, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, फिर उस कंडीशन में आपको ITR 2 सिलेक्ट करना है, और यदि बिजनेस है तो उस कंडीशन में 3 सिलेक्ट करना है, और यदि आपका सिर्फ PF पर जो पैसा कट गया है उसको रिफंड लेना चाहते हैं तो ITR 1 सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, आपको TIS जरूर चेक करना है, अदरवाइज आपके पास डिफेक्टिव का नोटिस भी आ सकता है। देन उसके बाद प्रोसीड विद ITR 1 पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 में से एक को टिक मार्क करना है। फर्स्ट ऑप्शन इज टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। यदि आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से अधिक है इनकम तो इस पर टिक मार्क करना है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी होती है? 4 लाख। 4 लाख से ज्यादा है तो इस पर टिक मार्क कर सकते हैं। सेकंड वाला ऑप्शन आप इसको केयरफुली रीड कर ले, यदि आपकी कंडीशन में है तो आप इसे टिक मार्क कर सकते हैं। देन थर्ड ऑप्शन भी दिया हुआ है, यदि आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं है तो हम अदर्स पर सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, पर्सनल इंफॉर्मेशन इस पर क्लिक करेंगे। इस ऊपर की तरफ पर्सनल इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ से हम ITR फॉर्म को स्टार्ट करेंगे। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं अदर्स। ठीक है, तो देखिए यदि आपका PF कट हुआ है, ठीक है, तो आप वर्किंग थे, आप एक सैलरीड एम्प्लॉय थे, ठीक है, आप किसी कंपनी में वर्क करते थे, ठीक है, तो आप इसमें सैलरी शो करना चाहें तो कर सकते हैं। फाइलिंग सेक्शन फाइल्ड अंडर सेक्शन 139(1). यदि आप ड्यू डेट से अपनी ITR फाइलिंग पहले कर रहे हैं तो इस पर टिक मार्क करेंगे। यदि आप ड्यू डेट के बाद कर रहे हैं तो इस पर टिक मार्क करेंगे। यदि आप अपनी ITR को रिवाइज करना चाहते हैं, मान लीजिए आपसे मिस्टेक हो गई, ठीक है, आपकी इनकम कुछ रह गई थी, तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, किसमें? रिवाइज्ड में। देन नीचे आएंगे, अब ये ऑप्शन है न्यू रिज्यूम और ओल्ड रिज्यूम में जाने के लिए, तो नो रिज्यूम में हम जा रहे हैं, नो रिज्यूम में, तो इस पर टिक मार्क करेंगे। देन नीचे आएंगे, वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय ए रिप्रेजेंटेटिव SEC, नो पर टिक मार्क करेंगे। अब ये है बैंक डिटेल्स, तो देखिए आपको रिफंड लेने के लिए तो बैंक अकाउंट आपको ऐड करना ही होगा, ठीक है, तो आप अपना बैंक अकाउंट पहले से ही ऐड करके रखें, अदरवाइज ITR फाइलिंग में आगे ये प्रोसेस नहीं होगा। देन उसके बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे। देन उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम इस पर क्लिक करेंगे। देन नीचे आ जाएंगे हम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारा सेविंग इंटरेस्ट था 211 रुपये, ठीक है, तो अब ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर नेचर ऑफ इनकम सबसे नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर दिया हुआ है एनी अदर, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लिख देंगे EPF विड्रॉल, ठीक है, यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे। PF जो विड्रॉल किया था हमारा कितना था? वो था हमारा कितना? 66,379 रुपये, ठीक है, हमने यहाँ पर वो डाल दिया है। सेव पे क्लिक करेंगे। देन उसके बाद यदि आप इसमें सैलरी डालना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो यहाँ पर ऐड करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आ जाएंगे, कंफर्म पर क्लिक करेंगे, टोटल डिडक्शन इस पर क्लिक करेंगे। तो हम जा रहे हैं न्यू रिज्यूम में, और न्यू रिज्यूम में कोई भी डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। देन नीचे आएंगे, कंफर्म पर क्लिक कर देंगे, टैक्स पेड पर क्लिक करेंगे, ठीक है, यदि आपका TDS कट हुआ है तो यहाँ पर शो होता है, सैलरी से कट हुआ है तो यहाँ पर शो होगा, सैलरी के अलावा कहीं भी आपका TDS कट हुआ है तो यहाँ पर शो होगा। तो हमारा इसमें TDS यहाँ पर शो हो रहा है, कितना है? इतनी इनकम, यानी कि 66,379 पर 6638 रुपये हमारा TDS कट हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसे एडिट करके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर ईयर ऑफ टैक्स डिडक्शन, यानी कि TDS जो कट हुआ है वो किस ईयर का है? वो 25-26 का है, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे।
ठीक है, सेव पे क्लिक कर देंगे। देन नीचे आएंगे, कंफर्म पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी डिटेल्स, इस पर क्लिक करेंगे। अब इसको आपको एक बार चेक कर लेना है, फिर उसके बाद नीचे आएंगे, कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। देन प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यू आर एलिजिबल फॉर ए रिफंड 6,640 रुपये। ठीक है, रिफंड बन रहा है हमारा। नीचे आएंगे, प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पर क्लिक करेंगे। देन नीचे आएंगे, प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। यू कैन सी वैलिडेशन सक्सेसफुली, प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। देन नीचे आएंगे, प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। तो देखिए, हमें आरटीआर को वेरीफाई करना होता है। ठीक है, सबसे अच्छा जो ऑप्शन होता है वो होता है आधार ओटीपी से, इस पर टिक मार्क करेंगे। देन कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर भी जो फर्स्ट ऑप्शन है इस पर टिक मार्क करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आई एग्री पर टिक मार्क करेंगे, जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो आपके आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर ओटीपी जाएगा और वो ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देना है, उसे सबमिट कर देना है। तो गाइस, इसी प्रकार ही आपको अपनी आरटीआर फाइलिंग करनी है यदि आपका पीएफ विड्रॉल करने पर टीडीएस कट गया है। और गाइस, ये आपको बहुत ही केयरफुली करनी है। ठीक है, इनकम का आपको ध्यान रखना है। यदि आपकी इनकम मिसमैच होती है तो आपका डिफेक्टिव का नोटिस भी आ सकता है। तो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी आरटीआर फाइलिंग कराना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।